सफलताओं से ज़्यादा हमें असफलता सिखाती है ज़्यादा। तो निराश मत होइए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी रिजल्ट 3 बार से नहीं आया था। मेरा तो रिजल्ट बाइनरी में रहा है 0 0 0 और सीधे 1, बीच में कुछ था ही नहीं। तो मुझे अब ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सही में धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल इंटरव्यू में मैं इनका रेगुलरली चैनल फॉलो कर रहा था। इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स इस बार बहुत कम आई थी। इनके चैनल ने बहुत हेल्प की कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर पैनल्स में, एंड इसीलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरे सक्सेस में इनका भी कहीं ना कहीं एक छोटा रोल है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं पारितोष मिश्रा, जो कि 13वीं रैंक से एसडीएम बने हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। सर, आपको सबसे पहले चयन होने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो सर, हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं, जो नए छात्र आ रहे हैं, इनको सर बताएं सर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा है। देखिए, मेरी स्कूलिंग 1 से 12 तक तो लखनऊ से हुई है। मैं सेठ अमर जयपुरिया स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से किया है। मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। उसके बाद मैंने जॉब भी की है, जिसको क्विट करके मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा। एंड 2017 वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, और उसके बाद से ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। 2022 का भी मेंस मैंने दिया है, तो चौथे अटेम्प्ट में मुझे फाइनली सफलता मिली। अच्छा, चौथे अटेम्प्ट में आपको ये फाइनली सफलता मिली। इसके पहले 3 अटेम्प्ट में, इसके पहले आपका कहीं चयन हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला मुझे। तो सर, जैसे आपने जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको लेकर के आपने कैसे तैयारी की, इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनी बताएं। बुक देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में क्या है ना, बेसिकली आपको सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है कि एज इट इज़, क्योंकि सवाल सिलेबस से आ जाते हैं। उनके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रख के आप अपने नोट्स बनाएं। जैसे GS1 का अगर मैं ले लूँ, चूँकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मुझे हिस्ट्री की अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी। और ज्योग्राफी पोर्शन जो है, मैंने उसको NCERT से पढ़ा है। कुछ टॉपिक्स होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं GS1 में, जैसे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हो गया, साइक्लोन्स हो गया, एंड आपका ये वाला इरिगेशन सोर्सेज और ये सब। तो आप वो NCERT फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ सकते हैं। और एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के लिए डिटेल्ड आपको पढ़ना है तो GC लियोंग आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल के लिए मैं रेफ़र करूँगा घटना चक्र की कोर फैक्ट्स एंड परीक्षा वाणी की यूपी स्पेशल। इन दोनों को आप अगर साथ में पढ़ते हैं तो आपका यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार हो सकता है। अच्छा, तो सर आपका मीडियम कौन सा था? मैं इंग्लिश मीडियम हूँ जी। अच्छा, ऑप्शनल आपका हिस्ट्री था? जी, मैं। तो सर, हिस्ट्री को लेकर के आप बताएं कि कैसे आपने उसकी तैयारी करी थी। देखिए, हिस्ट्री की मैंने एज सच दिल्ली में कोचिंग की है। मैं बालियान कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने हिस्ट्री के ऑप्शनल की कोचिंग ली है। उसके बाद से मैंने लखनऊ में एक मेरे टीचर थे, डॉक्टर अंशुल वाजपेयी, उनके गाइडेंस में मैंने हिस्ट्री में आंसर राइटिंग की थी लास्ट ईयर। चूँकि मुझे लग रहा था मेरे हिस्ट्री में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये ख्याल गलत था, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। एंड उसी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस बार मेरा हिस्ट्री का स्कोर अच्छा रहा है। एंड बाकी तो आप हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह और RS शर्मा, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न इंडिया के लिए फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन देव या नॉर्मन लॉ रेफ़र कर सकते हैं। मैंने जैन और माथुर भी थोड़ी बहुत सेलेक्टिव रीडिंग की है इनकी। अच्छा, तो सर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने कैसे तैयारी की? कई लोगों का प्रश्न होता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ करें कि पहले प्रारंभिक परीक्षा की कर लें, तो आप कैसे चले इसको लेकर? देखिए, यूपी पीसीएस में क्या है कि आपको साथ लेके तो चलना पड़ेगा, लेकिन प्री एग्ज़ाम से कम 1.5 महीना पहले आपको एक्सक्लूसिव प्री की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का प्री बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। एंड यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे भी लोग एग्ज़ाम देने आते हैं, तो आप कोई कैजुअली नहीं ले सकते इसको। प्रारंभिक परीक्षा की आपको नब्ज़ पकड़नी है। उस नब्ज़ पकड़ने के लिए आपको एक सॉलिड बेस बनाना पड़ेगा। ये सॉलिड बेस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनेगा। मेरे टाइम पे जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो घटना चक्र की पूर्वावलोकन उतनी पॉपुलर नहीं थी, तो मैंने शिल्पी अनसॉल्व पेपर से स्टार्ट किया था अपना। इसमें ट्रिक ये है कि आप पेपर सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, आप किसी में फंस रहे हैं, तो उसके नोट ज़रूर बना लें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैंने देखा घटना चक्र पूर्वावलोकन उठाते हैं, बस टिक मार देते हैं कि हमने सॉल्व कर दिया। वो आपको एग्ज़ाम के टाइम याद आएगा नहीं जब तक आप उसके नोट्स नहीं बना रहे हैं कि इसमें मैं फंस रहा हूँ। उसके सिर्फ आंसर के साथ नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि जो सवाल आप पूर्वावलोकन में पहली बार में सॉल्व कर ले रहे हैं,
99% चांस हो वो एग्ज़ाम में भी आप सॉल्व कर लेंगे। फंसेंगे सिर्फ वहीं पे जहाँ पे आप जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उनके नोट ज़रूर बनाएं। बाकी लूसेंट की मैं रेफ़र करता हूँ बुक, काफ़ी हेल्पफुल रहती। इकोनॉमी एंड साइंस पोर्शन लूसेंट से मैंने तैयार किया है। और यूपी पीसीएस के जितने भी पेपर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीसीएस ओनली, यूपी पीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है उनको आप ज़रूर देख लें, खासकर लास्ट 3-4 ईयर्स के। इससे आपका एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है और कई बार सवाल को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है तो आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी सर हमेशा यही रही है कि मेरा जो क्वेश्चन बैंक तैयार है, घटना चक्र, पूर्व लोकन एंड जो नोट्स मैंने बनाए उनको मैं बार बार रिवाइज़ करता हूँ। बाकी करंट की दृष्टि की घटना चक्र आती है जिसमें आँख बनी होती है, वो सब आँख वाली दृष्टि कहते हैं उसे, और घटना सार में दोनों रेफ़र करता था करंट के लिए। तो इन स्ट्रैटेजी से मेरा प्री रुका नहीं कभी, हमेशा ही निकला है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सॉलिड स्ट्रैटेजी है। तो एग्जैक्ट आपने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभी तक कोई कोचिंग नहीं की थी? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मैं अपना वही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड हर बार फॉलो करता हूँ और हर बार मेरा प्री ठीक ठाक मार्जिन से निकल भी जाता है। सर ये तो हो गई। सर बात करते हैं एसे और हिंदी को लेकर के, जो काफ़ी छात्र परेशान रहते हैं, ठीक है सर, इसको लेकर के आप थोड़ी दुविधा क्लियर करें कि आपने एसे और हिंदी कैसे करी थी, कुछ कम समय में इसको बता। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मुझे हिंदी में थोड़ी बहुत इनिशियली दिक्कत तो हुई थी। मेरे हिंदी में मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने अब उस पर वर्क करना शुरू किया। उसमें भी वही ट्रिक है जो प्रीमियम में लगाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के बहुत ज़रूरी हैं। आप सारे मुहावरे, सारे कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन एक कॉपी में उनके नोट्स बनाएं और बार बार उनको रिवाइज करें। वो आपका एक क्वेश्चन बैंक तो तैयार कर ही देंगे। कई बार एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं सवाल। प्लस जो कॉम्प्रिहेंशन और पत्र लेखन वाला पोर्शन है उसमें मैं एस कुमार, सत्येंद्र कुमार जी हैं, भी आयोग में थे पहले कार्यरत, अब डिप्टी एसपी, उनकी किताब आती है पत्र लेखन की, उससे मैंने जो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है वो कवर किया, पत्र लेखन मैंने उसी से कवर किया। बाकी ग्रामर पोर्शन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ठीक ही हैं और हरदेव बारी या वासुदेव नंदन प्रसाद, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, वो सफिशिएंट होती है हिंदी के लिए। सर ये छात्रों को बताइए कि क्या आपको किसी इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया में आपको इंटरेस्ट है? जी, मैं सोशल मीडिया में, मतलब हालांकि मैं फेसबुक और ये सब अकाउंट्स नहीं चलाता हूँ, लेकिन हाँ मैं रेफ़र कर लेता हूँ उनको। और मैं ये भी कहूँगा कि यूट्यूब पे मैंने ओनली आईएएस चैनल से भी काफ़ी मदद ली है। उनका प्रीलिम बूस्टर्स एंड एडिटोरियल डिस्कशन वीडियो भी मैं रोज़ ही देखता था, उससे मेरा प्री और मेन साथ साथ तैयार होता रहता था। तो मैं वो रेफ़र भी करूँगा लोगों को कि आप वो ट्राई कर सकते हैं एक तरह से। तो सर हमारे जो छात्र नए जुड़े हैं चैनल पे, उनको एक बार मोटिवेशन के तौर पे आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? देखिए, ये एग्ज़ाम आपके पेशेंस और हार्डवर्क का टेस्ट है एक तरह से। मैं खुद अपने 4th इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ हूँ। पहले 3 इंटरव्यू मुझे कुछ भी नहीं मिला एंड 4th इंटरव्यू में जैसा मिला तो 3 इंटरव्यू की कमी पूरी हो गई। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर जो आप फेल हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत दूर हैं अपने लक्ष्य से। कई बार ये होता है कि आप कंटिन्यूसली अपने आप पे वर्क करते रहते हैं, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जिनका कहीं नहीं होता वो इसमें टॉप भी कर जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, बस ये है कि आप अपनी कमियों को ज़रूर पहचानिए। फर्स्ट स्टोन जो है आपका सक्सेस की तरफ, स्टेपिंग स्टोन जो है सक्सेस की तरफ, वो यही होना चाहिए कि आप अपनी कमियों को पहचानिए। ये मत मानिए कि मुझसे नहीं होगा, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना। मैं खुद, मेरा 4th इंटरव्यू था तो मैं आपको जीता जाता एग्जांपल हूँ कि ज़्यादा टाइम के बाद भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही लोगों का सिलेक्शन होता है, बाद में भी सिलेक्शन होता है। तो होप रखिए अपनी। तो सर ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है इसको लेकर, क्योंकि आपने बताया कि 3 बार से नहीं हो रहा था, काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, तो कौन सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको किया है? देखिए, सपोर्ट तो एक्चुअली मेरे फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, नोएडा में मेरी एल्डर सिस्टर रहती हैं, इन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हालांकि मैं इंटरव्यू तक पहुंच रहा था, लेकिन इन्होंने कभी मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। हर इंटरव्यू के बाद मैं निराश हो जाता था जब मेरा नाम नहीं रहता था रिजल्ट में, लेकिन ये लोग मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखते थे कि तुम रिन्यूड विगर के साथ तैयारी करो, हो सकता है कि भगवान ने कुछ अच्छा ही रखा है, इसलिए तुम्हें शायद नीचे की पोस्ट नहीं मिल रही है। और आज उनकी बात सच हुई कि मेरे को सीधे डिप्टी कलेक्टर ही मिल गया, नीचे की कोई पोस्ट नहीं मिली। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स मोटिवेटेड रहिए, इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, ये शायद आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर बात को रख के रहते हैं, वो ठीक भी नहीं होता।
अपनी फैमिली से शेयर करिए और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। सर पढ़ाई में जब कभी आप बोर होते थे तो आपको क्या एंटरटेनमेंट तौर पे आप क्या करते थे अपने आप को? मैं तो एक्चुअली काफ़ी मतलब वेब सीरीज़ भी देखता हूँ। मैंने मतलब लगभग हर ही वेब सीरीज़ देखी होगी। कोई सर आपकी फेवरेट? स्पेशल ऑप्स, हिंदी में बोलूँ तो स्पेशल ऑप्स है, फैमिली मैन है, एंड इंग्लिश में अभी मैं हाउस ऑफ ड्रैगन मैंने ख़त्म की है, एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, शर्लॉक, ये सब मैंने देखी हुई है। तो देखा दोस्तों, आप सभी लोग, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। एसडीएम बनना है तो इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय अपना हमको दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं आपका चैनल लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूँ और मैं आपको सही में धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल इंटरव्यू में मैं इनका रेगुलरली चैनल फॉलो कर रहा था। इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स इस बार बहुत कम आई थी। इनके चैनल ने बहुत हेल्प की कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर पैनल्स में, एंड इसीलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरे सक्सेस में इनका भी कहीं ना कहीं एक छोटा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो मिस ना होने पाए। तो जय हिंद, जय भारत।